क्या घर जिनके पास घर नहीं है उनको ही घर मिल रहा है? देखा है कभी सरकार ने जाके कि उनको घर मिल रहा है? मैं चाय वाला प्रधानमंत्री है, आज चाय वाला है। आज चाय वाला कौन कहता है चाय वाला है? वो चाय वाला नहीं है। अब उनकी पूरी उनको नौकरी क्यों नहीं दे देते पूरी तरह से? नौकरी दे तो उनको 4 साल के लिए क्यों रखते हो? वो बेवकूफ़ हैं, उनके बारे में तो ये कहेंगे बेवकूफ़ हैं, ना समझ है। तो इस नीति को, मोदी सरकार की नीति को क्या कहोगे आप? इसको तो हम अच्छा कहेंगे। अगर मैंने सिर्फ 2 ही नीति अब मोदी जी की बहुत अच्छी हैं, 370 और राम मंदिर। उसके अलावा मुझे और कोई नीति पसंद नहीं। 3 तलाक मंदिर बन गया, बढ़िया बात है। और इससे ज्यादा क्या? हम तो कहते हैं आस्था का प्रश्न है। भगवान राम से बड़ा कोई चीज है? देश के खिलाफ अगर कोई है तो उसे सजा मौत देना चाहिए सीधा सीधा। उस पर सख्त अदालत होनी चाहिए। समर्थन हमारे तो आप समर्थन करते हो जनसंख्या नियंत्रण बिल का? बिल्कुल। हम तो कहते हैं हम तो हमारा एक होना चाहिए, 2 की तो बहुत दूर की बात है। इतना ही विरोध हो, जिस तरह से विरोध 370 का विरोध कम होता था क्या? राम मंदिर का विरोध कम होता था क्या? जब इसको हटा दिया गया तो ये क्या चीज है? आप एक बार लागू तो करके देखिए, दुनिया विरोध करती रहे। अरे ये तो डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया आपने। हाँ जी, हैं? ये तो नेताओं जैसा जवाब दे दिया। नहीं, मैंने सही कहा है। ये ने इनकी नींद चैन हराम कर दिया, लेकिन हमें इनका बहुत अच्छा व्यू मिला दोस्तों। ये आपने वीडियो देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि हमने एक बहुत अक्लमंद आदमी से, बहुत अच्छे एक ऐसे देश के मतलब आम आदमी से बात करी है, और आप तक इनकी आवाज़ हमने आप तक जो इन्होंने बेबाकी से सारी बातें बताई हैं दोस्तों, इन्होंने किसी भी बात में पीछे नहीं हटे हैं। आप बोल लो, आप 1 मिनट आप ये कह रहे हो, वो तो बिना कैमरे का था, आप कैमरे बोल लो। अपना नाम बताओ। मिश्रा इंद्राज कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, एक बात बताओ, अभी आप कुछ बोल रहे हो सरकार के बारे में, बिना कैमरे के जब हम थे, तो अब बताओ, आप सरकार की नीतियों से खफा हो या? सरकार की नीतियों से हम खफा हैं। क्या ऐसी नीति बुरी लग रही है सरकार की? सरकार की नीति ऐसी बुरी लग रही है, तमाम नीतियाँ जो है ना सरकार के लोगों के खिलाफ हो रही हैं। लोगों को जिनको मिलना चाहिए ना वो मिल नहीं रही फैसिलिटी। आप एक बात देखिए कि गाँव में लोगों को घर मिल रहा है क्या? घर जिनके पास घर नहीं है उनको ही घर मिल रहा है? देखा है कभी सरकार ने जाके कि उनको घर मिल रहा है? मैं तो ऐसे लोगों को गिना सकता हूँ जिनके पास घर हैं और उनको पैसे मिले हुए हैं, और जिनके पास घर नहीं है उन बेचारों को पैसा नहीं मिला अभी तक। उनको घर नहीं मिला? उनको घर नहीं मिला अभी तक। मतलब आपका कहने का मतलब है गांव में अभी भ्रष्टाचार चल रहा है इस स्कीम में? तमाम भ्रष्टाचार चल रहा है, बहुत बुरी हालत में भ्रष्टाचार चल रहा है, बहुत बुरी तरह से चल रहा है। मतलब जो ये कम नहीं हुआ है, जो ये प्रधानमंत्री निवास योजना है, हाँ ये निवास योजना जो है इसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इसमें कम भ्रष्टाचार नहीं, बहुत भ्रष्टाचार है। तो ये आप कैसे जानते हो ये कि गांव में ऐसे लोगों को घर दिया जा रहा है जिनके पास? बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, कहो तो प्रूफ दे दूँ, प्रूफ करवा के दिखूँ। ये काम प्रूफ करना सरकार का है, आम पब्लिक का नहीं है। नहीं, पब्लिक का काम होता ना तो सरकार को बैठना क्यों है? सरकार किसी के घर नहीं आती, पब्लिक की आवाज। नहीं, सरकार को जरूरत क्या है बैठने की? सरकार छोड़ दे अपनी सत्ता, पब्लिक से लाएगी सत्ता, फिर क्या बात है? पब्लिक की तो जब पब्लिक को ही दिलाना सर, ये सत्ता जो है पब्लिक की तो है। एक चाय वाला प्रधानमंत्री है। चाय वाला प्रधानमंत्री है। आज चाय वाला है। आज चाय वाला कौन कहता है चाय वाला है? वो चाय वाला नहीं है। अब वो चाय वाला खत्म हो गया, जो चाय वाला था कभी। आज चाय वाला है प्रधानमंत्री। सर, शास्त्री जी एक छोटे किसान थे। शास्त्री जी की बात मत करो, और ये चाय वाला है। शास्त्री जी जैसा कोई आदमी नहीं रहा आज। शास्त्री जी की फटी हुई कमीज और फटी हुए धोती में वो विदेश चले गए थे। आज कोई विदेश जाएगा? सर, लेकिन जब हम बहुत गरीब थे। सूट पहन कहे गरीब 15 लाख का सूट पहनकर हमारी सोने की चिड़िया कहने वाला देश भारत, उसको आप गरीब कहते हो? सर, लालू जी 900 करोड़ का चारा खा गए, तो ये 15 लाख का सूट क्या बेचता है? लालू जी 900 करोड़ का चारा खा जाए, चाहे 9000 करोड़ का चारा खा जाए, लेकिन ये खा कौन गया? किसके मार्फत खा गया? सर, अगर हमारा प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट या 15 लाख का सूट पहन के अगर जाता है, लेकिन 50 करोड़ का पहने, ये मत बोले कि मैं चाय वाला हूँ। अब चाय वाला नहीं है ना, अब बोले कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। अब चाय वाला नहीं है। गरीब का बेटा कभी था, अब गरीब का बेटा नहीं है। गरीब का बेटा हुआ करता था, जब हुआ करता था तो गरीबों के बारे में सोचता था। तो सर, हुए तो पब्लिक की सरकार ना। जब अगर चाय वाले का बेटा था, चाय वाला था, तो आपने कहा पब्लिक चलाएगी सरकार। तो सरकार तो हमेशा पब्लिक ही चलाती है। पब्लिक ही चलाएगी, और कौन दूसरा चलाएगा? सर, जो प्रधानमंत्री चुनते हैं, मंत्री चुनते हैं, वो पब्लिक तो होती है। लेकिन प्रधानमंत्री सुनता कहाँ है? गरीबों की किसी सुनता है? किसी गरीब की सुना है? बताओ। अच्छा, इनसे पहले कौन कौन से लोग सुनते थे? हमें तो कोई नहीं सुना आज तक। मैं किसको बताऊं? किसको? इसीलिए तो कहता हूँ सारे प्रधानमंत्री चोर है। अच्छा, सारी सरकारी चोर आपने? हाँ, हमारे सर, क्योंकि किसी ने कुछ किया हो तो बताओ, गरीबों के लिए कुछ किया? सर, पर्सनली किसी एक व्यक्ति के लिए कोई सरकार कुछ नहीं करती है? पर्सनली मैं कोई अपने लिए कर रहा हूँ क्या? मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए मत करो, लोगों के लिए तो करो कम से कम। अच्छा, मेरे लिए मिश्रा जी, आप एक बात बताओ, ऐसी कौन सी नीति लग रही है सरकार की, आप जो मोदी के इतने खिलाफ हो रहे हो? हम मोदी के खिलाफ थोड़ी हैं। हमने कब कहा मोदी के खिलाफ है? सरकार के मेरी पर्सनल दुश्मनी है क्या मोदी से? पर्सनली मोदी नहीं, मोदी सरकार।
मोदी सरकार से इसलिए खिलाफत है कि मोदी सरकार ने कहा जी नोटबंदी, हाँ जी, नोटबंदी में कितना पैसा आ गया। उसके बाद उनके यहाँ ही ब्लैक मनी होती रही, क्योंकि उनके यहाँ ही मंत्रियों के यहाँ 500 के नोट निकलते रहे, जबकि 500 का नोट बाजार में नहीं आया। किस मंत्री के पास निकला? अखबार में नहीं पढ़ा क्या? अखबार में आया नहीं था क्या बाकायदा कि 500 करोड़ रुपए उनकी लड़की की शादी में निकला? 500 करोड़ रुपए के किस नेता के नाम बताओ? नाम इतना मुझे याद नहीं भाई। सर ऐसे बिना नाम के तो इल्जाम लगाना होता है। बिना नाम का नहीं इल्जाम नहीं है, बाकायदा अखबार में आया था। नहीं सर, अखबार तो हम भी पढ़ते हैं, हमने तो नहीं पढ़ा। हमने तो पढ़ा है ना, तभी तो मैं बता रहा हूँ। सर ऐसे आप ये देखो, आप जो ये अग्निपथ जो स्कीम है जो आप पढ़ रहे हो, ये आप देख रहे हैं आज का यूथ, अभी आप देख रहे हो देश में हंगामा मच रहा है पूरा, तो अब उस स्कीम पे क्या कहोगे? वो सही है गलत है? मैं कहता हूँ कि पूरी उनको नौकरी क्यों नहीं देते पूरी तरह से? नौकरी दे दो उनको, 4 साल के लिए क्यों रखते हो? अब किसी चीज को 4 साल के लिए रखोगे, इससे अच्छा नौकरी दे दो परमानेंट। सर आपको पता है एक सैनिक को ट्रेनिंग देने में कितने लाख का खर्चा आता है? आपको मुझे मालूम है, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि 4 साल उसको बेचारे को ट्रेनिंग दोगे, उसके बाद वो बेचारा क्या करेगा? झाड़ू लगाएगा? सर 1 मिनट तो बताए मिश्रा जी, 1 मिनट बात सुनो। एक सैनिक जब रिटायर होएगा 4 साल नौकरी करके, 17 साल का लड़का लेंगे वो, उन्होंने कहा 17 साल का भर्ती होएगा, 25 साल तक लगभग आते आते वो 22-23 साल का, 24 साल का, 23 साल का रिटायर हो जाएगा, 21 साल का हो जाएगा, और 12-13 लाख तो सरकार देगी उसको। और लगभग 12-13 लाख उसे उस टाइम पे वो मिल चुके होंगे तनख्वाह के। तो यदि एक 25 साल का, आप ये जानते हैं मिश्रा जी, ना तो किसी नेता का ना किसी करोड़पति का लड़का कभी सेना भर्ती नहीं होता है, नहीं होता ना। अब आप सुनो, एक गरीब किसान का बेटा कभी 2 बीघे जमीन बेचता है, कभी कुछ करता है, रिश्वत देता है, जब जाके सेना में पुलिस में भर्ती होते हैं। 17 साल का लड़का भर्ती हो गया, 22 साल का रिटायर हो जाएगा, 21 साल का, 22 साल का, 4 साल की नौकरी होगी, लगभग 21.5 या 22 साल का रिटायर हो जाएगा। 22 साल के लड़के को 12-15 लाख तो सरकार देगी, और 12-15 लाख तब तक वो तनख्वाह ले चुका होगा। अगर वो 15 लाख रुपए 22 साल का लड़के के पास 15 लाख रुपए गरीब के बच्चे के पास हो जाएंगे, तो इसमें क्या बुराई है? अगर ये बात मुझे तो आज तक अखबार में लिखी हुई तो नजर नहीं आई, कहीं भी अखबार में लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। 15 लाख में सारा दे रखा है, अगर दे रखा है, और पहले साल 9,000 कटेंगे, और 15 लाख रुपए, 1 मिनट, 15 लाख रुपए अगर मिलेंगे, मुझे 15 लाख मिल जाए, मान लो मैं जवान होता और मुझे 15 लाख मिल जाए, तो मैं अपना काम धंधा कर लेता। क्या जरूरत है मुझे और काम करने की? क्यों ये आगे नहीं होगी? फिर आप मेरी बात नहीं समझे। 22 साल का लड़का नौकरी ढूंढने के लिए धक्के खाता है, 22 साल का लड़का 15-20 लाख रुपए का मालिक हो जाएगा। 15-20 लाख का मालिक हो जाएगा, धक्के खाएगा, वो तो काम करेगा, बिजनेस करेगा अपना। जो स्वावलंबी भारत की कल्पना देखते हैं ना, वो स्वावलंबी होगा। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा जब आप 15 लाख दे तो रहे हो, तो फिर ये आग क्यों जलाई जा रही है? ये आग जलाई जा रही है, बेवकूफियत है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बेवकूफियत है। और 15 लाख दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। सर 4 साल में 15 लाख सरकार दे रही है, और 15 लाख की तनख्वाह दे रही है उसको। 15 लाख को जो गया तो खा पी के बराबर कर देगा। अरे शादी भी नहीं होती है 17 साल की, लेकिन 15 शादी नहीं होती, घर में खर्चा बहुत होता है। सर आप ठंडे दिमाग से सोचिए, मेरी बात सुनिए, मैं कोई उसका एजेंट नहीं हूँ मोदी का, मैं एक पत्रकार हूँ, और हम लोग वो बात करते हैं जो रियल में हो। 15 लाख रुपए अगर आप मिल जाता है, हाँ जी, किसी को ही मिलता है, तो 15 लाख से आप कुछ भी कर सकते हैं। सरकार चीख के कह रही है जिस दिन रिटायर होगा उसके खाते में जो 9,000 उसके कटेंगे पहले साल में, और आखिरी साल आते आते 13,000 कटेंगे 4 साल में। पहले साल 9,000 कटेंगे, अगले में 10-12 13, और आखिरी में 13 कटेंगे। 13 उसकी तनख्वाह से कटेंगे, और 13 ही सरकार उसके फंड में जमा करेगी। तो वो जो फंड मिलेगा वो उस टाइम 13 या 14 लाख के आसपास बैठता है, 12 से 14 लाख के आसपास बैठता है तनख्वाह के हिसाब से उसकी, और वो मिलेगा। और 17 साल से 21 साल का लड़का जो रिटायर होएगा 22 साल का, आप भी जानते हैं 17 से 22 साल के लड़के की उम्र भी शादी की नहीं होती, बच्चे भी नहीं होते, और सरकार ने जो है लड़कियों की शादी की उम्र भी 21 साल कर दी है, आपको पता होगा। अब 21 साल का जब वो रिटायर होगा आएगा, कुछ भी नहीं होता। 21 साल का लड़का ना गलियों में घूमता है, और 12वीं पास करता है या BA में पढ़ रहा होता है, और सरकार वहाँ पढ़ाई भी करवाएगी। तो उसके पास, यदि गरीब के बच्चे के पास, एक किसान के बच्चे के पास 15 लाख रुपए हाथ में 22 साल के लड़के के हाथ में होंगे, तो इसमें बुराई क्या है ये बताओ? हमने कब कहा कि बुराई है? अगर ये सारी चीजें हैं तो बुराई नहीं है, बड़ा बहुत। तो फिर ये देश क्यों जल रहा है सर? ट्रेन जला दी लोगों ने। तो ये प्रधानमंत्री को आकर के खुलेआम बताना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को। सर ये अखबार में लिखा आ रहा, आप अखबार पढ़ते हो, आपने पढ़ा ही नहीं। मुझे 3 दिन से आ रहा है कि क्या क्या मिलेगा। अरे 3 दिन से मैंने तो ये पढ़ा अखबार के अंदर कि 4 साल के बाद उसे रिटायर कर दिया जाएगा। हाँ। और उसे जो है वो उसे क्या कहते हैं, पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन फंड के 12 लाख से ऊपर उसको रुपए मिलेंगे। मैंने तो ये कहीं भी नहीं पढ़ा भाई। सर 3 दिन से अखबार में लगातार आ रहे हैं। अभी आज के अखबार में कहाँ लिखा है? कल का अखबार उठाओ, या अखबार में कहाँ लिखा है मुझे बता दो। अभी अखबार में मुझे नहीं पता है कहाँ लिखा है। नहीं अभी आपके सामने अखबार है, मैं बता रहा हूँ ना, पहले साल 9 वो पूरी डिटेल दे रखी है, 3 दिन से लगातार दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ अगर वो सच है तो? अगर सच है तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया है ना? बढ़िया है। लेकिन उसमें पेंशन नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ पेंशन की जरूरत ही क्या है? और बता दूं, 15 लाख रुपए
रुपए अगर आदमी को मिल जाता है, उसके बाद उसे पुलिस में, सीआरपीएफ में, आरएएफ में लेने के लिए प्राथमिकता दी किसी जाएगी। भी उसमें प्राथमिकता मत दो। 15 लाख रुपए पाने के बाद वो अपना काम कर लेगा, एक बड़ा बिजनेस कर सकता है वो। कोई छोटा सा भी बिजनेस कर लेगा, अपनी जिंदगी को गुजारेगा बढ़िया। किसान का बच्चा बड़ा डेयरी खोल ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, 15 लाख में तो बहुत कुछ कर लेगा। 15 लाख में तो डेयरी क्या, वो बहुत बड़ी ये तो आप भी मानते हो कि गरीब का ही बच्चा जाता है फौज में। सही बात है, किसी करोड़पति का, किसी नेता का नहीं जाता है, ये बात जायज है। कई अफसर का नहीं जाता है, कोई नहीं जाता, गरीब लोग जाते हैं, गरीब जाते हैं, किसान का जाता है, मजदूर का जाता है। हाँ जी। ठीक है जी। तो ये जो आग लगा रहे हैं देश में, उनके बारे में आप क्या कहोगे? वो बेवकूफ हैं, उनके बारे में तो हम ये कहेंगे बेवकूफ हैं, ना समझ है। तो इस नीति को, मोदी सरकार की नीति को क्या कहोगे आप? इसको तो हम अच्छा कहेंगे, अगर 15 लाख मिल रहा है तो। अब 8 साल से मोदी जी शासन कर रहे हैं। आपने जो बिना कैमरे से हमने आपसे बात शुरू करी थी, आपने ज्यादातर मोदी जी नीतियों को खारिज किया था। मैंने सिर्फ 2 ही नीतियां मोदी जी की बहुत अच्छी हैं, 370 और राम मंदिर। उसके अलावा मुझे और कोई नीति पसंद नहीं। 3 तलाक? 3 तलाक मेरा थोड़ी, मैं हिंदू हूँ। नहीं, आप हिंदू हो, लेकिन दूसरे के भी आपका नहीं है, देश का तो है। मैं वो जाने, उनका काम जाने, उनके यहाँ होता होगा। मैं उनकी तरफ पढ़ता ही नहीं, मैं किसी देश भी उसके बारे में पढ़ता ही नहीं, राजनीति के बारे में। अच्छा, बाकी 2 नीति आपको पसंद? 2 नीति बहुत अच्छी है। एक 370 हटा, बहुत अच्छा हटा, और राम मंदिर बना, बहुत बढ़िया हुआ। बढ़िया बस हुआ, ये 2 काम बढ़िया हुआ। राम मंदिर से देश में शांति आएगी आपको लगता है? अब मतलब मुद्दा खत्म हो गया, कई 100 साल से चल रहा था ये। भाई शांति शांति, अब क्या शांति होना है? राम मंदिर बन गया, बढ़िया बात है, और इससे ज्यादा क्या? हम तो कहते हैं आस्था का प्रश्न है, भगवान राम से बड़ा कोई चीज है? भगवान राम है तो सब दुनिया है, हम तो एक चीज जानते हैं। अच्छा मिश्रा जी, जैसे 8 साल से मोदी जी शासन कर रहे हैं, मैं बार बार वो प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। आपने लगा 2 नीतियाँ मुझे बड़ी अच्छी लगी, आपने बता दी कौन सी 2 नीतियाँ? नीतियाँ तो उन्होंने बहुत सारी बनाई हैं, तमाम बनाई होंगी उन्होंने नीतियाँ। तो ऐसी कौन सी नीति आपको बहुत बुरी लगी? 8 साल में कौन सी नीति ऐसी लाई जो आपको बहुत बुरी लगी, जिसके आप खिलाफ हो? बहुत बुरी? हाँ जी। बहुत बुरी तो बाबूजी नोटबंदी लगी। क्या कारण था? कारण ये था कि उन्होंने कहा कि ब्लैक मनी आ जाएगा। हाँ जी। मैं कहता हूँ कि नोटबंदी जो था ना, अगर मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट जो बंद किए उन्होंने, वो बंद कर देते, 100% बंद करना चाहिए था, लेकिन बंद करके कह देते कि भाई जितना भी पैसा है एक ही दिन जमा होगा, आपका पैसा, सारा पैसा एक ही दिन जमा होगा और एक ही अकाउंट में जमा होगा। आपका पैसा है तो आप अपने अकाउंट में जमा कर दीजिए एक ही दिन, और ये क्या दीजिए कि 4-4 हज़ार रुपये जमा करते रहिए और ले दीजिए जाइए। ये सबसे बुरी एक वो थी। और दूसरी क्या? अच्छा, नोट सुन तो लो, इन्होंने कहा मनी, वो क्या नाम है, डिजिटल इंडिया, मेकिंग इंडिया, और ये कैशलेस इंडिया। मैं कहता हूँ कैशलेस इंडिया बनाने के लिए 50 से बड़ा नोट नहीं होना चाहिए। अगर नोट हुआ था 100 का हो जाता, 100 का नोट होता तो करप्शन खत्म हो जाता। आज 1 करोड़ रुपया अगर आपको रिश्वत देना होता मुझे, तो कितना बंडल नोट लाता मैं? एक बोरा नोट लाता, आपके ऑफिस में एक बोरा नोट पटकता तो पता चलता ना 100 आदमी को। जब तक ये बड़े नोट चलते रहेंगे, जब तक भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो ही नहीं सकता। आपका कहने का मतलब है 2000 का नोट चला वो गलत है? गलत है, 2000 का नहीं, 500 का भी गलत है। मैं तो कहता हूं 100 से बड़ा नोट ही नहीं होना चाहिए। 100 के नोट पे रोक देना चाहिए, बाकी लेन देन डिजिटल होना चाहिए। सब कुछ डिजिटल ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आपको 10 लाख रुपए का कोई चीज खरीदना है तो आप 10 लाख रुपए लेके कैसे चलते बाजार में? आप 100 के नोट लेके 10 लाख रुपए लेके चलेंगे क्या? आप अपने आप ही चेक से पेमेंट करेंगे या जो भी करेंगे। अच्छा, नोटबंदी का कोई भी एक फायदा आपको नजर आया? कोई भी एक फायदा? मुझे फायदा नजर नहीं आया भाई साहब। फायदा नजर यही आया कि लोग नोट लाइनों में लगे रहे, यही फायदा है। कश्मीर में देखते हैं आप, उससे पहले से शांति है? वो तो मैंने 370 बता दिया आपको, वो 370 का ही मुद्दा है। 370 तो अब हटी है, वो तो पहले से शांत कर दिया। 370 अगर हट गया है तो वो शांत हो गया है, समझो। और अब अभी भी शांत क्या हुआ है? अभी भी तो अच्छा, वहाँ के लोगों को सजा दी जा रही है, जैसे यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी गई है। देखो अभी जो भी बढ़िया है, मैं तो कहता हूँ सबको सजा देनी चाहिए। देश के खिलाफ अगर कोई है तो उसे सजा मौत देना चाहिए, सीधा सीधा। उस पर सख्त अदालत होनी चाहिए और तुरंत एक्शन होना चाहिए। अच्छा, जिस यासीन मलिक को सजा दी गई है आज, उसी यासीन मलिक को हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ऑफिस में बुला के दावत देते थे, तो आप क्या कहोगे इस बारे में? अगर दावत देते थे तो गलत है, अगर दावत देते थे तो गलत है। मिलते थे उन्हें, उनकी दावत करते थे बुलाकर। लेकिन इसके बारे में तो वो वही बता पाएंगे ना। युवा नेता कहा जाता था बाबूजी, इसके बारे में वही बता पाएंगे कि मनमोहन सिंह क्यों बुलाया करते थे। अच्छा, आपको लगता है मोदी जी सबको साथ लेके चल रहे हैं, किसी एक के खिलाफ जाति धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं कर रहे? मुझे तो भेदभाव ही नजर आता है। किस में लगा आपको? सब पे ही, हर चीज पे भेदभाव ही नजर आता है। किसके लिए खास कर रहे हैं वो? कभी वो महंगाई पे बोलते हैं, कभी वो महंगाई पर। आज तक उन्होंने मन की बात की, तमाम तरह की मन की बात। ये बताइए, 8 सालों में मन की बात की उन्होंने। 8 सालों में एक बार भी महंगाई के बारे में बात की? महंगाई के बारे में एक बार आकर बोल देते ना तो लोगों के दिलों में वो बस जाते। आपको लगता है महंगाई रुक सकती है? हाँ, क्यों नहीं रुक सकती? 70,000 लोग रोज भारत में पैदा होते हैं। मैं कहता हूँ 70,000 लोग भारत में पैदा होते हैं। किस वजह से पैदा होते हैं? किस नीतियों की वजह से पैदा होते हैं? क्यों नहीं कानून ला देती
सरकार। आप समर्थन करते हो जनसंख्या नियंत्रण बिल का? बिल्कुल, हम तो कहते हैं हम तो हमारा एक होना चाहिए, दो की तो बहुत दूर की बात है। जब तक हमारा एक नहीं होगा ना, जब तक कुछ नहीं हो सकता। आप इस वीडियो के द्वारा मोदी जी को संदेश दोगे कि आप जल्दी से जल्दी जनसंख्या नियंत्रण बिल हम कहते हैं कि जल्द से जल्द ये नियंत्रण बिल लाना चाहिए। और एक बच्चे से ज्यादा पैदा होने का मतलब ही नहीं होता। यहाँ 50 साल तक एक बच्चा ही पैदा होना चाहिए। आपको लगता नहीं है उसका बहुत तगड़ा विरोध होएगा देश में? कितना ही विरोध हो, जिस तरह से विरोध 370 का विरोध कम होता था क्या, राम मंदिर का विरोध कम होता था क्या? जब इसको हटा दिया गया तो ये क्या चीज है? आप एक बार लागू तो करके देखिए, दुनिया विरोध करती रहे। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो एक हम दो या हम दो हमारे दो, इससे ज्यादा नहीं। सर 1976 में गाना आया था नरेंद्र चंचल की आवाज में, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। वो इमरजेंसी, उस टाइम देश में इमरजेंसी थी, रोटी कपड़ा मकान। हाँ। तो आप उस टाइम ना बीजेपी बनी है 1980 में, ना बीजेपी थी ना मोदी जी थे, ना कहीं शासन था बीजेपी का। तो आप क्या कहोगे उस टाइम की सरकार ने जो महंगाई क्यों नहीं रोकी? देखिए उस समय की जरूरत और आज के समय की जरूरत। सर मैं गाना था महंगाई का ये। पहले एक बात सोचिए, उस समय की जरूरत, आज की जरूरत। उस समय हमारी आबादी कितनी थी, आज हमारी आबादी कितनी है? 70 करोड़ थी सर, आज 140 है। तो वही तो है ना, 140 से भी ज्यादा है। अभी आंकड़ा पूरी तरह से है नहीं हमारे पास, 150 से ऊपर है। हो सकता है। लेकिन क्या है, उस वक्त हमारे पास था ही क्या? उस वक्त हमारे पास था ही क्या? हमें कोई जानता था? हमें कोई देश मानता था क्या? आज हमें सब जानते हैं और सब मानते हैं, हमारे पास है सब कुछ। हम लड़ सकते हैं किसी से भी देश से। उस वक्त क्या था कि हम किसी से पाकिस्तान से लड़ने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते थे जल्दी से। हमारे पास पैसा था इतना, हमें गेहूं भी और गोला बारूद भी दूसरों से लेना पड़ता था। हम पैसा होने के बावजूद जो हमारे पास पैसा था ना, वो हम अपनी गरीबी को दूर करने में लगाना चाहते थे कि गरीबी दूर हो जाए किस तरह से। बस सर वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था। वो भ्रष्टाचार की भीड़ तो चढ़ा। ये हमारे एक प्रधानमंत्री जी थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा था मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ तो वहाँ 10 पैसे पहुँचता है। ये बाबूजी आज भी हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। आप ये देखिए कि एक पुलिस वाला या एक सरकारी कर्मचारी, आप ये देखिए कि तनख्वाह तो उसकी 40,000 रुपये है और वो BMW गाड़ी में घूमता है। क्यों घूमता है? उसके बच्चे 40,000 रुपये महीने की फीस में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्या ये सब चीज़ें करप्शन नहीं है? वो बंगलों में रहता है। क्यों रहता है भाई? सरकार उसको सैलरी देती है। सरकार ये पूछती क्यों नहीं है कि वो कैसे अपना जिंदगी को गुजार रहा है? एक पुलिस वाला है 28,000 या 30,000 या 35,000 या 40,000 तनख्वाह पाता है, वो गाड़ी में घूमता है, जबकि आज पेट्रोल का दाम 100 रुपये से ऊपर है। कहाँ से आता है ये सब पैसा? उसके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ से आता है पैसा? यानी अभी भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को मिटाने का एक ही तरीका है कि नोटबंदी जो हुई थी उसमें 100 से बड़ा नोट ही नहीं होना चाहिए था। 100 से बड़ा नोट अगर आएगा देश के अंदर तो भ्रष्टाचार होगा ही होगा। रिश्वत चलेगी। रिश्वत को खत्म करना है तो 100 से बड़ा नोट नहीं होगा, और 100 से बड़ा नोट नहीं होगा तो और दूसरी बात क्या है? प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी में ही भ्रष्टाचार है। प्रॉपर्टी खरीदते हैं, गवर्नमेंट दिखाती है 4 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट को, और वो 40 लाख में बाजार में होती है। तो चोरी किसकी हो रही है? गवर्नमेंट की तो हो रही है। टैक्स कौन? यानी लोग भी चोर हैं सरकार के साथ साथ। हाँ, तो लोग तो चोरी कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर एक्शन लेगी तभी तो कुछ होगा। जब सरकार आपको 100 से बड़ा नोट ही नहीं होगा, जब 40 लाख रुपए आप पेमेंट करेंगे किसी को, तो 40 लाख रुपए का करेगा क्या? वो भी तो उसको तो दिखाना होगा। तो सरकार जाएगी तो सब भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, ये किसी लोग। अच्छा, अब एक काल्पनिक सवाल, जो नीतियां हैं, आपने कुछ खट्टी कुछ मीठी बात करी, जो अभी मोदी सरकार की नीतियां हैं, आपको क्या लगता है 2024 में मोदी जी तीसरी बार जीत के आ रहे हैं कि नहीं? इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। इन्हीं नीतियों के आधार पर बता दो। नहीं, नीतियों के आधार पर तो मिली जुली हो सकता है कि आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। इसमें 50-50 का चांस है। सर ये तो डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया आपने। हाँ जी, हैं? ये तो नेताओं जैसा जवाब दे दिया। नहीं, मैंने सही कहा है ये क्योंकि मैं तो लोगों के साथ चलता हूँ, लोगों के साथ बात करता हूँ। तो जिस टाइम मोदी जी आए हुए थे ना, उस टाइम अगर 10 लोगों से बात करो तो 8 लोग मोदी की मतलब समर्थन में होते थे। आपको लगता है उनकी हवा कुछ कम हो गई है, ज़्यादा होगी? कम हो गई है लोगों की। उनकी हवा कम हो गई महंगाई की वजह से लोगों में उनमें विश्वास कम हो गया है। अगर वो महंगाई पर एक्शन ले लेना तो आज भी कुछ हो सकता है। अभी 2 साल पड़े हैं, 2 साल में बहुत कुछ हो सकता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा मिश्रा जी आपसे बात करके, धन्यवाद। शुक्रिया। दोस्तों ये थे मिश्रा जी। क्या नाम था आपका? नाम नहीं बताया पूरा। मैंने बताया था इंद्राज कुमार मिश्रा। कौन से कुमार? इंद्राज मिश्रा। ये इंद्राज कुमार मिश्रा जी थे दोस्तों। हम निकले थे आज
जो ये भर्ती के ऊपर जो देश में हंगामा हो रहा है उसको कवर करने के लिए, और हम हर हाल में आम आदमी की आवाज़ सुनना चाहते थे इस मामले में क्या है। और ये मिश्रा जी ऑटो ड्राइवर हैं, यहाँ ऑटो खड़ा करके ये हमने इनकी नींद भी आराम कर दी है, शायद चैन आराम कर दिया, नींद तो नहीं ले रहे थे ये आराम से अखबार पढ़ रहे थे और हमने इनकी नींद चैन आराम कर दिया। लेकिन हमें इनका बहुत अच्छा व्यू मिला दोस्तों। ये आपने वीडियो देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि हमने एक बहुत अक्लमंद आदमी से, बहुत अच्छे एक ऐसे देश के मतलब आम आदमी से बात करी है, और आप तक इनकी आवाज़ हमने आप तक, जो इन्होंने बेबाकी से सारी बातें बताई हैं दोस्तों, इन्होंने किसी भी बात में पीछे नहीं हटे हैं, और इन्होंने हर मुद्दे पे अपनी राय रखी है दोस्तों, कुछ खट्टी और कुछ मीठी। कहीं कहीं इन्होंने कुछ नंबर दिए हैं मोदी सरकार को, और कहीं कहीं इन्होंने उनको फेल भी किया है दोस्तों। ऐसी ही बेबाक राय और आम आदमी के साथ, इसी तरह किसी आम आदमी के साथ ऐसी ही बेबाक राय लेकर आपकी नज़रों में फिर आते रहेंगे दोस्तों। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन निर्मल शर्मा के साथ मैं राजेश कात्यान, इंडिया हर पल।